नमस्कार, प्राइम टाइम लेकर मैं हूं आपके साथ सोहेल खान। आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। शुरुआत सियासी खबर के साथ। कहते हैं इश्क में कभी कभी ना का मतलब हाँ होता है। सियासत भी वो इश्क है जहां कभी कभी ना कहकर हाँ कहलवाई जाती है। तो क्या अरुण यादव भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं? खंडवा उपचुनाव लड़ने से इनकार करने वाले अरुण यादव के मन में आखिर क्या है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। अरुण यादव कितने तैयार हैं चुनाव के लिए? खास तौर पर 24/7 तैयार है। मैंने अपनी उम्मीदवारी मेरे निजी कारणों की वजह से, पारिवारिक कारणों की वजह से विड्रॉ की है। अरुण यादव की इन दो बाइट्स में कुछ ही दिनों का अंतर है। आखिर उन्हें हुआ क्या है कि इतनी जल्दी उनके इरादे बदल गए? और जनाब, ऐसा भी नहीं है कि अरुण यादव का खंडवा से टिकट फाइनल ही हो गया था। जब टिकट फाइनल हुआ ही नहीं तो दिल्ली जाकर प्रदेश प्रभारी को सोनिया गांधी के नाम पर चिट्ठी सौंपने का मतलब क्या है? सियासत में कभी कभी ध्यान खींचने के लिए भी इनकार किया जाता है। तो क्या अरुण यादव आलाकमान का ध्यान खींचना चाहते हैं, या फिर वो ये चाहते हैं कि कांग्रेस अब उनका मान मनोवल कर टिकट दे, ताकि कार्यकर्ताओं में ये मैसेज जाए कि वो जबरदस्ती के उम्मीदवार नहीं है, संगठन उनके साथ है। मैंने अपनी उम्मीदवारी मेरे निजी कारणों की वजह से, पारिवारिक कारणों की वजह से विड्रॉ की है। मुझे सदैव सभी नेताओं का, अध्यक्ष जी का और वरिष्ठ नेताओं को आशीर्वाद प्राप्त हुआ, मेरे परिवार को प्राप्त हुआ है। अरुण यादव के चुनाव लड़ने से इनकार का चाहे जो भी कारण हो, लेकिन बीजेपी को तो फुल टास्क मिल गई है और दिग्गज मैदान में उतरकर ताबड़तोड़ मनचाहे शॉट भी लगा रहे हैं। लेकिन जहां तक अरुण यादव की बात है, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के अंदर जिस प्रकार का ऊपर चाहे सोनिया गांधी या राहुल गांधी किसी और को नहीं आने देना चाहते, गांधी परिवार के अलावा कांग्रेस में कोई नहीं आ सकता, इसी प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर या तो दिग्विजय सिंह जी के बेटा रहेगा या कमलनाथ जी का बेटा रहेगा। किसी के भी जमीर पर आप चोट करेंगे तो वो अरुण यादव बनेगा। उनको अध्यक्ष पद से हटा के खुद बन गए थे कमलनाथ जी अध्यक्ष, और तभी से वो अरुण यादव जी के खिलाफ षड्यंत्र करते थे। एक पिछड़े वर्ग के नेता के साथ में इस तरह का करना, इस सबसे कांग्रेस अब हताशा के दौर में आ गई है। इस चुनाव में मैं कांग्रेस से कोई चुनाव लड़ना नहीं चाहता, और अरुण यादव जी को भी ये लग रहा है कि इन परिस्थितियों में चुनाव लड़ना और भारतीय जनता पार्टी से जीतना कठिन है, और इसलिए वो पीछे हटे हैं। और दूसरी कांग्रेस की अंतर्कलह भी इसका एक कारण होगा। दरअसल खंडवा उपचुनाव को लेकर अरुण यादव के नाम पर कई दिनों से खींचतान चल रही थी। कमलनाथ बार बार सर्वे के आधार पर टिकट देने की बात कहते रहे हैं। अरुण यादव के इनकार की एक वजह ये सर्वे भी हो सकता है। वजह जो भी हो, लेकिन पंजाब से लेकर छत्तीसगढ़ तक नेताओं की खींचतान से जूझ रही कांग्रेस की सेहत के लिए अरुण यादव का ये एपिसोड ठीक तो नहीं कहा जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज, भोपाल। चलिए, ये तो रही कांग्रेस की बात। इधर एमपी में होने जा रहे 4 उपचुनाव को लेकर बीजेपी कभी भी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर सकती है। प्रदेश बीजेपी ने चर्चा के बाद नाम पार्लियामेंट कमेटी को भेज दिए हैं, और अब पार्लियामेंट कमेटी जल्द ही या किसी भी वक्त नामों का ऐलान कर सकती है। मध्य प्रदेश में होने जा रहे 4 उपचुनाव में बीजेपी कोई चूक नहीं करना चाहती। प्रत्याशियों के चयन में बीजेपी बेहद सतर्कता बरत रही है। बीजेपी में लगातार चली रायशुमारी, आला नेताओं के बीच बैठक के बाद पार्टी ने 3 नामों का पैनल तैयार किया है। इसमें संबंधित विधानसभा, लोकसभा के जिलाध्यक्ष, विधायक से संभावित प्रत्याशियों के 3 नाम मांगे गए, और बाद में वरिष्ठ नेताओं ने चर्चा करके नाम पार्लियामेंट कमेटी को भेज दिए हैं, जहां से जल्द ही नामों का ऐलान होगा। कोई भी चेहरे, हमारा टिकट का डिक्लेरेशन केंद्रीय नेतृत्व हमारा तय करता है। हमारी बाकी चर्चाएं पूरी हो गई और जल्दी ही पार्लियामेंट बोर्ड इसको तय करेगा। खंडवा बुरहानपुर लोकसभा से पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस और राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय के नाम की चर्चा है, जबकि जोबट से विशाल रावत, पृथ्वीपुर से शिशुपाल सिंह, पूर्व विधायक अनीता नायक, गणेश नायक का नाम रेस में है। वहीं रेगांव से पूर्व विधायक बागरी के परिवार से किसी को टिकट मिलने की संभावना है। संभावित प्रत्याशियों की निगाह भी केंद्रीय समिति पर टिकी है।
और खूबसूरती पार्टी की ये है कि कार्यकर्ता अपने बारे में विचार नहीं करता, कार्यकर्ता के विषय में पार्टी विचार करती है, संगठन विचार करता है। पार्टी के निर्णय लेने की अपनी एक पद्धति है, उसके अनुसार पार्टी निर्णय लेती है। उपचुनाव सामने हो या चुनाव सामने हो तो चर्चाएं तो चलती रहती हैं। बीजेपी इस बार के उपचुनाव में कोई चूक नहीं करना चाहती, इसलिए प्रत्याशी चयन में अलग अलग स्तर पर बात की गई है। बीजेपी में प्रत्याशी चयन का मसला अलग तरह से लिया जाता है और जब दमोह का चुनाव सामने आया तो उसके बाद जो परिणाम दिखाई दिए वो आशा के विपरीत थे। लिहाजा इस बार फूंक फूंक कर कदम रखे हैं, लेकिन प्रत्याशियों के चयन में किसका नाम होगा इसका इंतजार करना होगा। पर मध्य प्रदेश से तमाम कवायद पूरी हो गई, अब गेंद पार्लियामेंट बोर्ड के हाथ में है। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज भोपाल। और अब बात उस खबर की जो है तो यूपी की, लेकिन पूरे देश में सियासी सुर्खियां बटोर रही है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सरकार और किसानों के बीच समझौता हो गया है। सरकार ने मृतकों के परिवार को 45 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान कर दिया है। साथ ही मरने वालों के परिवार में से किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। साथ ही सरकार ने घटना की न्यायिक जांच और 8 दिन में आरोपियों की गिरफ्तारी का भी वादा किया है। मामले में एडीजी प्रशांत कुमार का कहना है कि किसानों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज मामले की जांच करेंगे। धारा 144 लागू होने के कारण राजनीतिक दलों के नेताओं को जिले का दौरा नहीं करने दिया गया। हालांकि किसान संघों के सदस्यों को यहां आने की इजाजत है। वहीं इसी मामले में लखीमपुर खीरी जाते वक्त हिरासत में ली गई कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को सीतापुर के गेस्ट हाउस में रखा गया। गेस्ट हाउस से प्रियंका गांधी का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वो कमरे में झाड़ू लगाती नजर आ रही है। वीडियो पर कांग्रेस ने कहा कि झाड़ू लगाकर प्रियंका उन्हें हिरासत में लिए जाने का विरोध कर रही हैं। वहीं दूसरी ओर मामले में लखीमपुर जा रहे एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को हिरासत में ले लिया गया। यूपी के लखीमपुर खीरी में रविवार को किसान आंदोलन में जमकर बवाल हो गया। यहां 8 लोगों की मौत हो गई। हाल ही में यूपी चुनाव के लिए सीनियर ऑब्जर्वर बनाए गए सीएम भूपेश बघेल लखीमपुर खीरी की तरफ रवाना हो गए, लेकिन प्रशासन ने उन्हें यूपी में उतरने ही नहीं दिया। इसके बाद सीएम बघेल ने दिल्ली में मीडिया के सामने बीजेपी को जमकर घेरा, तो इसका असर रायपुर में नजर आया, जहां बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर रही। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। यूपी के लखीमपुर खीरी में रविवार को जमकर बवाल हो गया। यहां किसान आंदोलन के दौरान हिंसा भड़क उठी, 8 लोग मारे गए। यूपी से लेकर दिल्ली तक मामले में जमकर सियासत शुरू हो गई। आंच बढ़ी तो छत्तीसगढ़ में भी गर्मी महसूस की जाने लगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यूपी के सीनियर ऑब्जर्वर की भूमिका में हैं। घटना की जानकारी मिलते ही उन्होंने तत्काल लखीमपुर जाने की घोषणा कर दी, लेकिन यूपी प्रशासन ने एयरपोर्ट पर उतरने की अनुमति नहीं दी, जिसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली पहुंच गए, जहां मीडिया के सामने जमकर भड़ास निकाली। इस दौरान लोकतंत्र का भी हवाला दे दिया। देखिए, जिस प्रकार से देश में किसान आंदोलन चल रहा है और लखीमपुर में जिस प्रकार से किसानों को रौंदा गया है, कुचला गया है, तो ये मानसिकता है उनकी कि वो बता रहे हैं कि हमारा विरोध करोगे तो हम इसी प्रकार से कुचल देंगे, रौंद देंगे। तो ये जो मानसिकता है वो देश के लिए खतरनाक है और इससे पूरा देश आंदोलित हुआ है और सारे लोग लखीमपुर जाना चाहते हैं। मेरा भी कार्यक्रम वहाँ बना और हमारा प्लेन भी आके खड़ा हुआ है लखनऊ जाने के लिए, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार उतरने नहीं दे रही। धारा 144 तो लखीमपुर में लगा हुआ है, लखनऊ क्यों नहीं उतरने दिया जा रहा है? क्या उत्तर प्रदेश में नागरिकों के अधिकार समाप्त कर दिए गए हैं? क्या उत्तर प्रदेश में जाने के लिए अब क्या अलग से वीज़ा लगेगा? क्यों रोका जा रहा है? इधर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह लखीमपुर की घटना को दुखद बता रहे हैं, लेकिन वो छत्तीसगढ़ सरकार पर लाशों पर सियासत करने का आरोप भी लगा रहे हैं। उन्होंने सरकार को छत्तीसगढ़ के सिलगेर में आदिवासियों की मौत याद दिलाई।
कवर्धा में हालात संभालने तक कह दिया। छत्तीसगढ़ और लखीमपुर में कोई विषय नहीं है, मगर यही मैंने कहा कि डबल स्टैंडर्ड क्यों रहता है मुख्यमंत्री का। छत्तीसगढ़ के लखीमपुर जाने के लिए चले गए और बस्तर की घटना होती है तो उनको फुर्सत नहीं मिला, ना गृह मंत्री को, ना उनको मदद की, न जांच किया। उनका कहना है कि मैंने सिलगिर जाने से किसी को नहीं रोका था, विपक्ष को। अरे वो उनको जाना था, गृह मंत्री को जाना था और मदद करना था। मूल मुद्दा ये है। छत्तीसगढ़ में सियासत चरम पर है। कांग्रेस लखीमपुर घटना पर बीजेपी को घेर रही है तो बीजेपी सिलगेर और पंडों की मौत को लेकर राज्य सरकार पर आरोप लगा रही है। लेकिन आरोपों की सियासत के बीच जो सियासत का शिकार हो गए उनकी सुध कौन लेगा, ये फिलहाल तय नहीं है। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। और इस बीच छत्तीसगढ़ में एक और तरह की सियासत भी चल रही है। तमाम वो कांग्रेस विधायक जो दिल्ली में कई दिन से डटे थे, अब वो वापस रायपुर लौट आए हैं। विधायकों के एक साथ दिल्ली दौरे से छत्तीसगढ़ का सियासी पारा लगातार चढ़ा हुआ था। विशेष विमान से एक साथ रायपुर लौटे सभी विधायकों ने अपने दिल्ली दौरे की वजह अलग अलग बताई है। हालांकि कुछ विधायक दबी जुबान से सीएम के समर्थन में दिल्ली में अपनी बात रखने की भी बात कहते हुए सुनाई दी है। अरे जल्दी ले लो, हेलो 1 2 3 1 2 3 जल्दी ले लो। हम लोग सब माननीय मुख्यमंत्री जी के समर्थन में दिल्ली गए थे, सब लोग जो है, और वहाँ जो है अपने नेताओं तक संदेश पहुँचाएं कि हमारे मुख्यमंत्री जो है बेहतर कार्य कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में, और आज उनको उत्तर प्रदेश का प्रभारी भी बनाया गया है। ये हमारे लिए बहुत ही। किससे बात हुई इस संबंध में, कौन मिला वहाँ? वहाँ हमारे पुनिया जी नहीं थे, उनसे टेलीफोन से बात हुई और उनसे चर्चा हुई है। तो मेरी एक जवाबदारी ये भी होती है कि सारे विधायकों का ध्यान रखूं, कहाँ गए हैं, कैसा है, पूछने आए थे उनको। अभी चाय पानी भी पूछूंगा, सबको चाय वाय पी। क्या कारण से गए थे आप? सचेतक हैं, आपको तो बता गए होंगे, इतने विधायक लगे थे। सब अपने पारिवारिक काम से गए थे, कोई बता रहे हैं कोई किसी काम से गए थे, ऐसा इनका कहना यही है। और अब जाना आना दिल्ली सबका लगा रहता है, विधायकों का कोई बहुत दबाव तो नहीं इनके ऊपर? कोई किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं। हफ्ते के हर तीसरे दिन मैं दिल्ली जाता हूँ और सब तमाम विधायक भी अपने नेताओं से मिलने दिल्ली। भाई हम लोग कांग्रेस के नेता है, हम तो नहीं गए। हमारा हेड ऑफिस, मैं परसों आया हूँ दिल्ली से, मैं परसों ही दिल्ली से वापस आया और हम लोग तो दिल्ली रेगुलर जाते। खबर मुंबई से है, जहां ड्रग्स मामले में गिरफ्तार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को 7 अक्टूबर तक एनसीबी की कस्टडी में रहना होगा। मुंबई की किला कोर्ट में सुनवाई के दौरान एनसीबी ने 11 अक्टूबर तक रिमांड मांगा। हालांकि कोर्ट ने आर्यन और उसके साथ गिरफ्तार अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीजा को 7 अक्टूबर तक का रिमांड मंजूर किया। सुनवाई के दौरान एनसीबी ने आरोपियों से बरामद ड्रग्स की जानकारी दी। पार्टी ऑर्गेनाइजर्स और पैडलर्स का भी जिक्र किया गया। फिल्मी दुनिया में एक बार फिर ड्रग्स की चर्चा जोरों पर है। हालांकि इस दफा इसमें सीधे सीधे कोई स्टार शामिल नहीं है, बल्कि बॉलीवुड के बादशाह कहे जाने वाले शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का नाम सामने आया है। लेकिन बीते साल से ही, यानी कि फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच नशे की अंधेरी दुनिया तक पहुंची थी। ड्रग्स मामले में पहले रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती और बाद में रिया खुद सलाखों के पीछे पहुंची, जिसके बाद ड्रग्स केस में एनसीबी ने कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से पूछताछ भी की। एक नज़र में आपको दिखाते हैं कौन कौन से ऐसे बॉलीवुड सितारे हैं जो ड्रग्स केस का शिकार हो चुके हैं। लिस्ट में पहला नाम सबसे ऊपर रिया चक्रवर्ती। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती को दिवंगत अभिनेता के लिए ड्रग्स की व्यवस्था करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। दूसरा नाम जो चर्चा में रहा, दीपिका पादुकोण। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद एनसीबी ने दीपिका की असिस्टेंट की चैट्स के आधार पर दीपिका पादुकोण से भी सख्ती से पूछताछ की थी। श्रद्धा कपूर इस लिस्ट में अगला नाम है। दीपिका पादुकोण के बाद ड्रग केस में श्रद्धा कपूर को भी पूछताछ के लिए समन जारी किया गया था। सारा अली खान भी चर्चा में रहीं। सारा अली खान का नाम भी सामने आया। एनसीबी ने उनसे भी पूछताछ की। मलाइका अरोड़ा भी इस लिस्ट का हिस्सा थी। करण जौहर के घर हुई एक पार्टी में भी ड्रग्स के इस्तेमाल की बात सामने आई, जिसके बाद मलाइका अरोड़ा को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया।
अभिनेता अर्जुन कपूर पर भी ड्रग्स लेने के आरोप इस दौरान लगे थे। रकुल प्रीत सिंह का नाम भी सुर्खियों में रहा। रिया चक्रवर्ती से पूछताछ के दौरान ही रकुल प्रीत पर ड्रग्स लेने का आरोप लगा था। उन पर भी निगरानी रखी जा रही है। उनसे भी एनसीबी पूछताछ कर चुकी है। चलिए, दुनिया लाख ये दावे करे कि यहाँ पर विज्ञान तरक्की कर रहा है और हम चांद तक पहुंच गए हैं, लेकिन जमीन पर आज भी अंधविश्वास का खेल ऐसा जारी है जो इस समाज पर कलंक की तरह नजर आता है। कोरबा से देखिए जादू टोने की खबर। कोरबा के सोनपुरी गांव में पसरा सन्नाटा बताता है कि यहां दहशत फैली हुई है। सुनसान सड़कें बताती है कि यहाँ कुछ ऐसा है जिसे ठीक नहीं कहा जा सकता। यहाँ की खामोशी बताती है कि ग्रामीण किसी खौफ में है। दरअसल यहाँ कुछ दिनों से तंत्र मंत्र और काले जादू का काला खेल चल रहा है। ग्रामीण बताते हैं कि कुछ तांत्रिक गांव की महिलाओं को घर बुलाते हैं, कुछ जादू टोना करते हैं, जिसके बाद महिलाएं अजीबोगरीब हरकतें करने लगती हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि महिला तांत्रिकों ने गांव की 480 महिलाओं को टोनही बता दिया है। अभी जो रहन कर दिया गए रहन तो धाम में, तो वहाँ मतलब हम पूछे हैं कि मतलब काबर बुलाया है कहते हैं, तो ओमन बोलिन कि मतलब तो बस्ती है मतलब कि बिगड़ गए है यहाँ यहाँ मतलब कि पटना हो गए है एक मतलब पटना हो गए मतलब कि जादू टोना ज़्यादा है मतलब टोना तो कहीं कि मतलब कल 380 रही से कहीं अब मतलब वो टोना ला टोनी ला 380 है कहीं, आवाज में 100 मतलब 100 और बढ़े है तो मतलब 400 हो गए है। हाँ बढ़ के तो जब तक गांव लनी सजवैया तब तक तुमन के मतलब गांव ठीक नहीं रहे। ग्रामीण अब पुलिस की शरण ले रहे हैं। उन्हें डर सता रहा है कि गांव में लड़ाई झगड़े ना होने लगे। हालात ऐसे ही रहे तो शायद लोग उनके गांव में रिश्ता करने से भी कतराने लगेंगे। गांव वालों ने पंचायत भी बुलाई, लेकिन तथाकथित तांत्रिक उसमें शामिल नहीं हुए। कोई समूह के महिला मन कहिन कि सोनपुरी में 480 है मने टोनी है, यहाँ पटना शहर बन गए है, तो हमन कहन हम वाला बुला रही तो हमन कहन मने 8-10 के पुरुष रहन कर देवा, तो हमन कहन कि ये स्थिति में तो सोनपुरी के बेटी बहनी मन ला कोई शादी नहीं करही, न कोई बहुरिया नहीं देही, आ जाए अभी मन कोई यह तैयार नहीं होही। और वही हिसाब से हमारे गांव के जो अभी स्थिति है तो एक दूसरे से मैंने बात भी नहीं करते हैं आदमी मन, और आना जाना भी एक दूसरे घर मने नहीं होते। अभी रात बिकाल में निकले ले भी डरे, अब कौन ला टोनी का दे थे, अब कोई मान के चलो गुस्सा के मार दे ही, तो इन नाम से बहुत भय बने हुए। सोनपुरी आदिवासी बाहुल्य गांव है। तंत्र मंत्र झाड़ फूंक इन इलाकों के लिए नई बात नहीं है, लेकिन जो माहौल यहाँ बनाया जा रहा है उससे ग्रामीण दहशत में है, क्योंकि यहाँ एक साथ 480 महिलाओं पर काले जादू का साया बता दिया गया है और इस नाम पर महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। जरूरत अब प्रशासन को आगे आने की है ताकि अंधविश्वास के इस खेल को रोका जा सके। लक्ष्मण महंत, बंसल न्यूज, कोरबा। इस खबर के साथ ही प्राइम टाइम बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए बंसल न्यूज के साथ। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।